हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान पशु परीक्षा भर्ती की तैयारी कर रहा है दोस्तों राजस्थान पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। और दो भागों में पेपर आएगा, एक अ भाग एक ब भाग। अ भाग से आपके 105 क्वेश्चन आने वाले हैं और ब से दोस्तों 45 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों आज मैं पूरे का पूरा आपका पेपर लेके आ चुका हूं। जैसा पेपर एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर तैयार किया गया है। तो आपको मालूम पड़ने वाला कि आपकी तैयारी क्या है, आपका लेवल क्या है इस एग्जाम में। अब आपको और कितना पढ़ना पड़ेगा, आप कितना सही कर पाते हो। तो देखो यहाँ पर गणित वगैरह सब है, गणित है, साइंस है, ठीक है ना, पशुपालन है, जीके है। जैसा पेपर एग्जाम आएगा वैसा का वैसा पेपर तैयार किया गया है दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट करना है कि सर मेरे 150 में से 130 राइट हो रहे हैं, 100 राइट हो रहे हैं, कितने राइट हो रहे हैं। और ये भी दोस्तों आप ध्यान रखिए कि कौन सा भाग आपका कमजोर है। अगर आपका भाग ब कमजोर है तो आप क्या करें दोस्तों, भाग ब कमजोर की जो कमजोर है उसको तैयार कीजिए, ठीक है ना। उसकी तैयारी दोस्तों क्या करें, थोड़ी बढ़ाइए, उसको टाइमिंग ज़्यादा दीजिए, ठीक है ना। आपको ऐसा करना है। अगर आपके साइंस की क्वेश्चन गलत हो रहे तो आप साइंस ज़्यादा पढ़ो, तभी दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा। ये पूरा पेपर दोस्तों तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक करना है और क्लास को ध्यान से पूरा देखना है। हम आपसे इससे पैसे नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये फ्री टेस्ट है आपके लिए, ठीक है। पूरा टेस्ट फ्री है, आप इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लो। मैं सारे विषय एक ही क्लास में करवाने वाला हूँ, यूँ नहीं कि आज मैं जीके पढ़ा रहा हूँ, कल पशुपालन पढ़ाऊंगा। ये दोस्तों एक ही क्लास में पूरा आपका सिलेबस कवर रहने वाला है और काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब दोस्तों क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपको पता है दोस्तों आपके एग्जाम में 5 ऑप्शन आने वाले हैं। यहाँ पर भी 5 ऑप्शन रखे गए हैं। अगर हम इन चारों में से उत्तर देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा, प्रश्न पहला है, ठीक है ना। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है तो आपको कौन सा ऑप्शन भरना है, ऑप्शन 5वां भरना है, ठीक है ना, ई भरना है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रश्नों के बारे में। तो अपन पहले भाग अ को हल करेंगे, उसके बाद भाग ब हल करेंगे। चलिए पहले विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए। आप सभी साथ में कमेंट करेंगे, काउंट करेंगे, तभी दोस्तों आपके लास्ट में रिजल्ट आएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखिए। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। देखो यहाँ से प्रश्न दो तरीके से आता है कि खेजड़ी का वानस्पतिक नाम या फिर इसका वैज्ञानिक नाम, दोनों एक ही बात है। फटाफट कमेंट कीजिए। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों आपका। तो देखिए टिकोमेला अंडुलेटा, मधुका लोगोफोलिया, अकास्ता नीलोतिका या दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरिया। अगर आपको इसका उत्तर नहीं आता है चारों में से, आपको लग रहा है भाई मुझे तो इसका उत्तर पता नहीं है, तो आप ऑप्शन ई को भर सकते हो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग दी गई है। इसलिए अगर दोस्तों क्या, अगर आप इसका उत्तर गलत करते हो ना तो आपके नंबर माइनस चले जाएंगे। तो फटाफट कमेंट कीजिए। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या होता है दोस्तों, प्रोसोपिस सिनेरिया। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है वेरी गुड दोस्तों क्लास बड़ी शानदार रहने वाली है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और क्लास दोस्तों डेली होती है। एक मॉर्निंग में 9 बजे क्लास होती है, एक दोपहर 2 बजे क्लास होती है और एक शाम को 8 बजे क्लास होती है। तो क्लास सभी विद्यार्थी ज्वाइन कीजिए। अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान का राज्य पशु है। देखो प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। तो कमेंट कीजिए राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। चिंकारा, ऊंट, गाय, ए व बी दोनों या दोस्तों अनुरित। बताओ भाई। अब देखो ई वाला ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना, आपको मालूम है इसका। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु कौन सा। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों चिंकारा दोस्तों क्या है आपका, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट भी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आप डी ऑप्शन आपका राइट है। ए व बी दोनों, जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। अगर आप यहाँ पर डी कमेंट करे थे आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए। पश्चिमी रेलवे श्रेणी प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर, बताओ भाई। दोस्तों पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका, कोटा में, जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका। तो ये दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी उदयपुर में, जिलों की नगरी में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। पूछ ले एग्जाम में पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है आपका, तो आपको उदयपुर राइट करना है। लो जी अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान का डबोक हवाईअड्डा स्थित है। बताओ भाई राजस्थान में डबोक हवाईअड्डा कहाँ पर है। सभी विद्यार्थी एक साथ कमेंट कीजिए। देखो जब भी नाम आता है डबोक हवाईअड्डा का तो आप किस तरफ जाओगे, अजमेर की तरफ, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या जयपुर। तो गुरुजी डबोक हवाईअड्डा तो आप कहाँ पर है, उदयपुर में है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगर आप सी कमेंट करे थे तो यकीन मानिए आपकी तैयारी शानदार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही। बताओ भाई। यहाँ पर नहीं का पूछा है, काफी सारे विद्यार्थी जल्दबाजी कर लेते हैं और प्रश्न क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा है क्या दोस्तों, किस किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी।
तो वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों? पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। 1962 से 1987 ईस्वी में मध्य दोस्तों क्या है, संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी। ऑप्शन ए आपका राइट है। वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का देशांतर विस्तार है। विस्तार तो हर बार आता है एग्जाम में, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान का देशांतर विस्तार पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में राइट करूंगा? ऑप्शन बी। यार क्या बात है, शानदार। 69 डिग्री और 30 डिग्री पूर्व, ठीक है, 78 डिग्री और 17 डिग्री पूर्व। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भूगोल से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भूरी रेतीली कचारी मृदा वाले जिले बताओ भाई। दोस्तों किन जिलों में भूरी रेती, जो रेतीली होती है मिट्टी, वो दोस्तों कचारी मृदा पाई जाती है? तो बाड़मेर जैसलमेर में, अलवर भरतपुर में, कोटा बूंदी में, या दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा में। एक साथ सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे। भूरी रेतीली कच्चारी मृदा वाले जिले कौन से हैं? तो वो जिले आपके दोस्तों कौन से होंगे? अलवर और भरतपुर। इन जिलों में दोस्तों कैसी मिट्टी पाई जाती है? भूरी रेतीली कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी से हर बार क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, इस बार आप इसको रट के जाना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई बताओ भाई। वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई थी, वो आपसे पूछा है। तो देखिए 1956 में, 1954 में, 1952 में या 1958 में। एक साथ कमेंट कीजिए दोस्तों क्लास अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी ऐसी क्लास डेली होती है। अगर आप आज से हमारे साथ में कंटिन्यू जुड़ते हो तो आपका सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी? बिल्कुल ऑप्शन है कब दोस्तों? 1956 में। जो भी ऑप्शन है राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, तालाब ए शाही झील बताओ भाई। एक झील का नाम है तालाब ए शाही, बताओ किस जिले में स्थित है? तो देखिए अजमेर में, धौलपुर में, नागौर में या जयपुर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए, तालाब ए शाही झील किस जिले में स्थित है? तो ये झील आपके दोस्तों कहां पर है? धौलपुर जिले में गुरुजी। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड, क्या बात है, शानदार। चलिए दोस्तों एक जोश जुनून के साथ आपको उत्तर देना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, वन की आशा बताओ भाई। वन की आशा दोस्तों किस नदी को कहते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। किस नदी का उपनाम है वन की आशा? बाण गंगा, इसे दोस्तों अर्जुन की गंगा कहते हैं, पता होगा आपको। बनास, पार्वती या मोरेल, बताओ वन की आशा दोस्तों किसे कहते हैं? ये दोस्तों बनास नदी को कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। राजस्थान में वन की आशा कौन कहलाती है? अरे गुरुजी बनास नदी कहलाती है, क्या बात है, शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, कांतली नदी का उद्गम बताओ भाई। दोस्तों एक नदी है कांतली, कांतली नदी का उद्गम कहां से होता है वो आपसे पूछा है। सेवर की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ी से, यहाँ दोस्तों गोकुंदा की पहाड़ियों से। फटाफट एक साथ कमेंट कीजिए, कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कमेंट करेंगे। उद्गम स्थल नदियों का बहुत पूछते हैं, तो बिल्कुल दोस्तों इसका उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां। कौन सा दोस्तों? खंडेला की पहाड़ियों से दोस्तों क्या होता है? कांतली नदी का उद्गम होता है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें, वेरी गुड साथियों। अब देखो एक बात आप ध्यान रखना, जो दोस्तों आपका पेपर आएगा पशु परीक्षा का, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन पक्का आएगा 2011 की जनगणना से, ठीक है ना, और एक दोस्तों 1857 की क्रांति से। ये तो फिक्स आप लिख के ले लो, ठीक है ना। चलिए अब बताओ दोस्तों क्या पूछ रखा है दोस्तों 12वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता है बताओ भाई। अरे पढ़े हुए लोग कितने हैं? 2011 का पूछा है, 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में दोस्तों कुल साक्षर लोग कितने हैं वो आपसे पूछा है। फटाफट एक साथ कमेंट कर दीजिए। दो ऑप्शन तो यहाँ पर है और दो ऑप्शन में आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ गुरुजी बाकी वाले ऑप्शन भी दिखाओ ना, चलो देख लो भाई, ये भी आपके सामने है। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी होगी? 66.11, ठीक है ना। 2011 की दोस्तों जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? 66.11। और सबसे अधिक किसकी है? कोटा की। तभी तो कोटा को गुरुजी क्या बोलते हैं? अरे राजस्थान का तक्षशिला बोलते हैं। राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है कोटा को। सबसे कम जालोर की है, पता है ना। ये दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं अपन? 2011 की बात कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रखा है, किस क्षेत्र को मांड कहते हैं बताओ भाई। मांड किसका नाम है? कमेंट कीजिए दोस्तों। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा मांड, मांड गाय का है, तो बताओ दोस्तों मांड दोस्तों किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? अभी भी उसे कहते हैं पर दोस्तों क्या पुराना नाम है इसका? तो देखिए मेवाड़, जैसलमेर, सिरोही या कोटा, बताओ भाई मांड दोस्तों किसका नाम है? अरे गुरुजी जैसलमेर को क्या बोलते हैं? मांड बोलते हैं, ठीक है ना। जैसलमेर को मांड बोलते हैं भाई। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। देखिए राजस्थान भूभाग के लिए मरुकांता शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट करेंगे। दोस्तों राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतार शब्द इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मुर्नोत नैन्सी ने, जॉर्ज थॉमस ने, अब्राहम ग्रीशन ने या दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने। मरुकांतार नाम है ना,
ये दोस्तों सबसे पहले किसने प्रयोग में लाया था? तो वो आपको कौन थे दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि। कौन दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि रामायण को लिखने वाले भाई थे। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली के किस प्रदेश में राजा बाकर हो इसराना बाकर की पहाड़ियां हैं? बताओ भाई, यहाँ पर रोजा बाकर है, सॉरी। तो बताओ दोस्तों, अरावली के कौन से प्रदेश में दोस्तों रोजा बाकर व इसराना बाकर की पहाड़ियां स्थित हैं? बताओ रोजा बाकर कहां पर? ये तो दोस्तों भूगोल का क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। रोजा बाकर कहां पर? एक साथ कमेंट कीजिए। तो रोजा बाकर गुरु जी कहां पर है आपका? ये जालोर प्रदेश में आता है रोजा बाकर और इसराना की पहाड़ियां, ठीक है ना। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। बिल्कुल दोस्तों जाना कहीं पर नहीं है, और भी साथियों को साथ में ऐड करते रहो, क्योंकि दोस्तों 1 से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे? 150 तक जाएंगे। शून्य से शिखर तक जाने वाली क्लास है ये। अगला प्रश्न देखिए, फेल्सपार बताओ भाई। दोस्तों फेल्सपार खनिज की दिखता है कहां पर है दोस्तों? बारां में, अजमेर में, भरतपुर में, जैसलमेर में। बताओ, अरे फेल्सपार अधिक कहां पर पाया जाता है गुरुजी? कहां पर दोस्तों? अरे ये तो अजमेर में पाया जाता है। इसलिए दोस्तों क्या बोलते हैं अजमेर को? खनिजों का अजायब घर बोलते हैं। राजस्थान को भी बोलते हैं। अजमेर में सबसे अधिक खनिज भी निकलते हैं, आपको पता होगा। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, ठीक है ना, ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे। फेल्सपार सबसे अधिक कहां निकलता है दोस्तों? अजमेर में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहां पर है? बताओ भाई। दोस्तों एक नाम है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क। ये दोस्तों कहां पर स्थित है? लूणकरणसर में, या दोस्तों छत्तीसगढ़ में, सांबर लेक में, या डीडवाड़ा में? बताओ फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे दोस्तों। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहां पर है आपका? तो बिल्कुल दोस्तों ये कहां पर हो जाएगा आपका? डीडवाड़ा में, ठीक है ना। डीडवाड़ा कुछ मैंने आपको बताया, अभी नया जिला बना है, ठीक है ना। तो नए वाले जीके भी थोड़े क्वेश्चन आएंगे, आप ये क्वेश्चन देख लो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? बताओ भाई, भूगोल का टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं? कोटा में, अलवर में, आबू पर्वत में, या दोस्तों समस्त अरावली प्रदेश में। राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पर पाए जाते हैं गुरुजी? और ये तो कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों? और आबू पर्वत में पाए जाते हैं। कहां पर दोस्तों? आबू पर्वत में। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना बताओ भाई। राजस्थान की फर्स्ट, ठीक है ना, पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है दोस्तों? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। कौन सी दोस्तों? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। ये राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा जो कारक है वो दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? नहीं का पूछा है, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर। तो देखिए, अक्षांश स्थिति, समुद्र से दूरी, देशांतर स्थिति, यहाँ दोस्तों धरातल स्वरूप उच्च दाब। बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा है जो कारक है वो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है ना। तो नहीं करने वाले में से अगर बात की जाए ना, तो वो आपका दोस्तों कौन सी है? देशांतर स्थिति। ये दोस्तों जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, विजय स्तंभ बताओ भाई। पहली बात, विजय स्तंभ है कहां पर? चित्तौड़ में, जो कि चित्तौड़ क्या कहलाता है? राजस्थान का गौरव कहलाता है चित्तौड़। चित्तौड़ में बना हुआ है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। तो बताओ इसका निर्माण किसने कराया? बताओ विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों इसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। दोस्तों राजस्थान की स्थापत्य कला में कुंभा का दोस्तों बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग का अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है? दोस्तों कमेंट कीजिए, इन चारों में से कौन से दुर्ग का अन्य नाम सुदर्शनगढ़ है? देखो सुदर्शन की बात की जाए ना, तो यहां पर दोस्तों एक जैसे 9 महल बने हुए। कैसे महल? एक जैसे समान दोस्तों 9 महल बने हुए भाई। अगर कोई आदमी जाता ना घूम जाता है कि मैं कौन से द्वार से आया था, तो बताओ दोस्तों सुदर्शनगढ़ किसका जो अन्य नाम है? तो वह नाहरगढ़ का। नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। और यहाँ पर एक जैसे कितने महल है? 9 महल बनोड़ा गुरुजी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कराए प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों किस नृत्य को ओनली पुरुष करते हैं? इनमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं होती है। फटाफट कमेंट कीजिए, निम्न में से कौन सा नृत्य जो केवल पुरुष के द्वारा किया जाता है? तो वो दोस्तों कौन सा होता है आपका? सही कमेंट कर रहे हो। जो दोस्तों कच्ची घोड़ी है ना, ये दोस्तों ओनली फॉर पुरुष करते हैं, इसमें महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं करती है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है देखिए, वेरी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, तस्वीरों और कारखाना व चित्रों की आवेरी कला विद्यालय का संबंध किस चित्रशैली से? बताओ भाई, क्या नाम है दोस्तों? तस्वीरों और कारखानों एवं दोस्तों चित्र की आवेरी का नाम कला का दोस्तों विद्यालय का संबंध किस चित्रशैली से है? मारवाड़ से, मेवाड़ से, किशनगढ़ से या बीकानेर से? ये एक विद्यालय का नाम है, ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। तो इस विद्यालय का संबंध किस चित्रशैली से वो आपसे पूछा है।
तो वो आपकी चित्रशैली कौन सी होगी दोस्तों? मेवाड़ से, ठीक है ना। इन दोस्तों जो विद्यालय का संबंध किससे है? मेवाड़ चित्रशैली से इनका संबंध है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा था बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई पेंटिंग बताओ भाई, वेरी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध, ठीक है, किस शैली से है? किशनगढ़ शैली से, मारवाड़ शैली से, शेखावटी से या नाथद्वारा से? बताओ पिछवाई पेंटिंग का संबंध दोस्तों किस शैली से है? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका संबंध दोस्तों नाथद्वारा से। कहां से दोस्तों? नाथद्वारा शैली से इसका संबंध है। ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। चलिए मेरे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिए, कजली तीज बताओ भाई। अरे राजस्थान में कजली तीज कब मनाते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में कजली तीज कब मनाते हैं दोस्तों? श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या दोस्तों भाद्रपद शुक्ल तृतीया को? एक साथ सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार कब मनाते हैं? वो दोस्तों आपका भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है ना, वेरी गुड साथियों। अगला प्रश्न देखिए भाई, गलत कथन बताइए। अब आपको यह बताना कि गलत कौन सा है, ठीक है ना। गलत कथन कौन सा है दोस्तों? देखो, चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? तीजरा अलवर में। चंद्रप्रभु का मेला झालरापाटन झालावाड़ में। कपिल दरा का मेला बारा में। कपिल मुनि का मेला कोलायत में। बताओ गलत कौन सा? फटाफट कमेंट कीजिए। गलत कौन सा हो जाएगा? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए। तो देखो यहाँ पर दोस्तों गलत कौन सा? आपका ऑप्शन बी गलत है दोस्तों। चंद्रप्रभु का मेला है ना, ये आपका झालरापाटन में नहीं लगता है भाई, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा गलत कौन सा दोस्तों? पहले वाला भी गलत है। चंद्रभागा पशु मेला आपका तीजरा में नहीं लगता है, ये ऐसा होना था, ठीक है ना। देखो जो चंद्रभागा मेला है ना, ये लगता है कहाँ पर? आपका झालरापाटन में। और चंद्रप्रभु का मेला आपका लगता है तीजरा में। तो देखो पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो बी में क्या है दोस्तों? पहला दूसरा दोनों गलत हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। ऐसे क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा नहीं कर लो कि जैसे कि दूसरा राइट है ना, दूसरा मतलब ये कथन गलत है, इसको अपन राइट कर देंगे। तो कॉपी में बी वाला गोला मत बना, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछ रखा है? ए व बी, ठीक है। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। बात समझ गए मेरी बात को? अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजनीय बताओ भाई। अरे किन को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। अरे यहाँ पर शेषनाग नहीं आएगा, फटाफट कमेंट करो दोस्तों। लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से आपके? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी या दोस्तों तेजा जी? फटाफट कमेंट कीजिए। अरे लक्ष्मण के अवतार कौन थे दोस्तों आपके? पाबू जी राठौड़ हैं। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व अंदर नहीं है? देखो यहां से मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं। तत्व का मतलब होता है तार, जिसमें क्या लगते हैं? तार लगते हैं। तो बताओ भाई, इनमें से कौन से वाद्यंत्र में तार नहीं लगते हैं? ठीक है ना। रावण अतः बिल्कुल तार वाला होता है, ठीक है। चिकारा भी इसमें भी तार लगते हैं, और कमाई समय भी तार लगते हैं। पर जो अलगोजा होता है, ये दोस्तों मुंह से बजाते हैं। इसमें कितने छिद्र होते हैं? इसमें 6 के आसपास छिद्र होते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों क्या आपका ये तत्व वाद्यंत्र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मेहमद आभूषण पहना जाता है बताओ भाई। देखो प्रश्न एक से एक बढ़कर क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी कोर्स में क्या करें? ज्वाइन कर लो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो। प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर दो, वहां पर आपको ऐसे ऐसे टेस्ट बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आरपी स्टडी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर दो और इस क्लास की पीडीएफ या प्राप्त करो टेलीग्राम से। अब फटाफट कमेंट करो दोस्तों, मेहमद आभूषण कहां पर पहनते हैं? एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो गुरुजी मेहमद तो किसका आभूषण है? सिर का आभूषण है, ठीक है ना। महिला सिर पर धारण करती है मेहमद। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ चुका है? बाड़मेर और जैसलमेर में पाक बॉर्डर पर बोली जाने वाली भाषा बताओ भाई। दोस्तों बाड़मेर और जैसलमेर में जो पाकिस्तान का बॉर्डर है ना, उस पर दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है वो आपसे पूछा है। थली, रागड़ी, घाटी या दोस्तों दावड़ी? फटाफट कमेंट कीजिए। जैसलमेर और दोस्तों बाड़मेर में पाक बॉर्डर पर कौन सी बोली बोली जाती है वो आपसे पूछा है। तो वो बोली दोस्तों कौन सी आपकी? बिल्कुल वहां पर दोस्तों घाटी बोलते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो, वंश भास्कर का लेखक बताओ भाई। देखो एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 रचना पक्की आएगी, लिख के ले लो। तो फटाफट कमेंट करो दोस्तों, वंश भास्कर के दोस्तों आपके लेखक कौन है? बांकीदास, श्यामल दास, श्रीमल मिश्न या दोस्तों दयाल दास? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी एक ही सुर में मुझे कमेंट चाहिए। तो देखो वंश भास्कर लेखक है ना, वो दोस्तों आपके श्रीमल मिश्न है। कौन दोस्तों? श्रीमल मिश्न। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, वालद्रा स्थानांतरित कृषि बताओ भाई। देखो कृषि का प्रकार है वालद्रा स्थानांतरित कृषि। ये कौन करता है? डामोर करते हैं, भील, कंजर या कथौड़ी? बताओ वालद्रा स्थानांतरित कृषि दोस्तों किसके द्वारा की जाती है वो आपसे पूछा है। तो ये कृषि दोस्तों कौन करते हैं? मुख्य रूप से भील करते हैं, ठीक है ना। और भीलों के घर को क्या बोलते हैं? कू या टपरा बोलते हैं, पता है ना आपको। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखिए गमेती निम्न में से किस जनजाति का नेता होता है, बताओ भाई। जो गमेती है ना, ये दोस्तों किस जनजाति के नेता को कहा जाता है? भील, मीणा, गुजर या ग्रासिया? फटाफट कमेंट कीजिए। तो गमेती है ना, ये दोस्तों भीलों का नेता, जो भीलों का नेता होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे गमेती कहा जाता है। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास संस्कृति का। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है। सिंबुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ का संबंध कौन से संप्रदाय से, बताओ भाई। दोस्तों ग्रंथ का नाम क्या है? सिंबुदड़ा व कोड़ा ग्रंथ। इनका संबंध किस संप्रदाय से है? विष्णु संप्रदाय से, जसनाती से, चरणदास जी से या लाल दास जी से? कहीं जाना नहीं, 150 क्वेश्चन है, ठीक है ना। पूरी ऑल सब्जेक्ट का रट्टा मार लेंगे अपन, फिर एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आएगा कहां से? अपनी नौकरी तो पक्की है। तो फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। दोस्तों कोड़ा ग्रंथ का संबंध है ना, ये दोस्तों जसनाती संप्रदाय से है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, ठीक है ना। सिंबुदड़ा कोड़ा ग्रंथ का संबंध दोस्तों किससे है? जसनाती संप्रदाय से है। अगला प्रश्न देखिए, टूंट या रस्म, बताओ भाई। टूंट या रस्म किमें होवे? विवाह में होवे, मृत्यु में, विधवा महिलाओं में, या दोस्तों देश से कन्याओं को भेजना, बताओ। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। टूंट या रस्म का संबंध कहां से? फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे टूंट या रस्म तो कहां की है? विवाह की रस्म है। कैसी रस्म है दोस्तों? विवाह की। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए तारकसी कला, बताओ भाई। अरे तारकसी के जो आभूषण होते हैं उनका संबंध कहां से है? सोने की मीनाकारी से, चांदी की मीनाकारी से, पीतल की मीनाकारी से, या दोस्तों तांबे की मीनाकारी से, बताओ। दोस्तों तारकसी कला का संबंध किससे? कमेंट कीजिए। जो तारकली कला होती है ना, वो दोस्तों चांदी की मीनाकारी से होती है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, ठीक है। बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। चलिए मेरे विद्यार्थियों, लॉक कर दिया मैंने, ठीक है ना। हाँ, चाबी भी मैंने फेंक दी अभी, तो अब ये लॉक खुलेगा नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों। किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोका था, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने कन्यावध पर रोक लगाई थी? बीकानेर, कोटा, भरतपुर या उदयपुर? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। देखो सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगी थी ना, वो कौन सी रियासत में लगी थी, वो आपसे पूछा है। तो वो रियासत कौन सी थी आपकी दोस्तों? कोटा रियासत। यहाँ पर दोस्तों सर्वप्रथम कन्यावध पर क्या लगाई गई? रोक लगाई थी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। मेवाड़ में मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के थे, बताओ भाई। मेवाड़ में तो क्या कहे? मेवाड़ में दोस्तों मुगल घुस गए थे, फिर उन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे वो आपसे पूछा है। तो देखिए चांदोड़ी सिक्के, एलसी सिक्के, त्रिशूलिया या दोस्तों भिबरिया, बताओ। इनमें से दोस्तों कौन से सिक्के मुगलों ने मेवाड़ में चलाए थे भाई? महाराणा प्रताप की भूमि में चलाए थे। तो वो दोस्तों कौन से सिक्के होंगे आपके? ऑप्शन बी वाले सिक्के, कौन से? एलसी सिक्के। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। ये सारी क्वेश्चन दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है, देख लो ध्यान से। अगला प्रश्न देखिए गणेश और सभ्यता, बताओ भाई। देखो सभ्यता का क्वेश्चन पक्का आएगा कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो वही पूछा यहाँ पर कि गणेश और सभ्यता ना, ये दोस्तों किस नदी के किनारे विकसित हुई? खंडेला नदी के किनारे, खारी के किनारे, कोठारी के किनारे, या दोस्तों कांतल के किनारे? देखो दोस्तों हम आपके लिए निरंतर जो मेहनत कर रहे हैं, तो आप सभी दोस्तों क्या करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और इस क्लास को सब्सक्राइब कर लेवे। इतना ही हम चाहते हैं, और क्लास को आप डेली ज्वाइन करो, ताकि दोस्तों आप क्या हो अपने पैरों पे खड़े हो सको, आपको भी सरकारी नौकरी लगे। देखो एग्जाम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी भाई। तो फटाफट कमेंट करो दोस्तों, गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो वो नदी आपकी कौन सी है दोस्तों? कांतली नदी। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बताओ भाई। राजस्थान का अभिलेखागार कहां पर? कमेंट करेंगे एक साथ में। बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, बताओ। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर है आपका? तो देखो दोस्तों राजस्थान राज्य का अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। जो भी ऑप्शन ए राइट करा है, ठीक है ना, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चलिए मेरे विद्यार्थियों अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? समाचार पत्र है। समाचार पत्र का नाम क्या है दोस्तों? मजरूल सुरूर। ये कहां से प्रकाशित होता है, बताओ भाई। दोस्तों समाचार पत्र है मजरूल सुरूर, कहां से प्रकाशित होता था आपका? भरतपुर से, जयपुर से, अजमेर से या उदयपुर से? तो ये इसका दोस्तों प्रकाशन आपका कहां से होता था? ये भरतपुर से प्रकाशित होता था, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जीवन कुटीर वनस्थली के संस्थापक थे, बताओ भाई। दोस्तों जीवन कुटीर वनस्थली के संस्थापक कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री, कल्याण शर्मा या सेठ जमनालाल बजाज? बताओ भाई जीवन कुटीर वनस्थली के संस्थापक कौन थे आपके? वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों बिल्कुल कौन थे आपके? हीरालाल शास्त्री। पूछ ले सन तो 1929 की बात हो रही है भाई। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है? पंडित अभिनरी का संबंध किस प्रजामंडल से? बताओ भाई पंडित का नाम क्या है दोस्तों? अभिनरी। इनका संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से है? मारवाड़ से, मेवाड़ से, कोटा से या भरतपुर से? फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए भाई।
पंडित अभिनरी का संबंध दोस्तों किस पर्जा मंडल से है? तो इनका संबंध बिल्कुल दोस्तों आपका कोटा पर्जा मंडल से। कहां से दोस्तों? कोटा पर्जा मंडल से इनका संबंध है। ऑप्शन सी को लॉक कर लेंगे भाई। अगला प्रश्न देखिए, मीणा आंदोलन के तहत विशाल सम्मेलन का आयोजन हुआ, बताओ भाई। दोस्तों मीणा आंदोलन के तहत में जो विशाल सम्मेलन हुआ इसका आयोजन कहां पर हुआ था आपका? शाहपुरा जयपुर में, नीम का थाना सीकर, श्री माधोपुर सीकर या दौसा में, बताओ। मीणा आंदोलन के तहत विशाल सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ था? तो यह सम्मेलन दोस्तों कहां पर हुआ था आपका? हर गुरुजी नीम का थाना में। कहां पर? गुरुजी नीम का थाना सीकर। अभी तो क्या जिला बन चुका है आपका, पता ही होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था क्रांति से क्वेश्चन पक्का आएगा, आ गया ना। तो देखो दोस्तों 1857 की क्रांति, ठीक है ना, में फांसी पाने वाला प्रथम राजस्थानी कौन थे, बताओ भाई। इस क्रांति में दोस्तों फांसी पाने वाले प्रथम का बहुत पूछते भाई, आखिरी भाई मरे उसका कोई नहीं, ठीक है ना। तो प्रथम बार मरता है उसका दोस्तों बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है। तो बताओ भाई दोस्तों इस क्रांति में प्रथम फांसी पाने वाले राजस्थानी कौन थे आपके? तो देखिए जयदयाल, अर्जुन लाल, हेमू कालाणी या अमरचंद भाटिया। तो वो दोस्तों आपके कौन है? अरे वो तो ज्यादा इतिहास में दोस्तों क्या कर रहे हैं, नाम प्रसिद्ध कर गए अपना, अमरचंद भाटिया। इनको दोस्तों इस क्रांति में सबसे पहले फांसी दी गई थी। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, क्रांति से एक और क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्रांति से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस क्रांति को आप गहराई से पढ़ लेना पूरा। अगला देखिए 1857 की क्रांति के समय सैनिक अधिकारी न्यूबरी की हत्या कहां पर की गई, बताओ भाई। दोस्तों न्यूबरी की हत्या कहां पर की गई थी? नसीराबाद में, नीमच में, अहुआ में या कोटा में? तो देखो न्यूबरी की बात की जाए ना तो ये दोस्तों मारा गया था नसीराबाद में, जहां से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन ए राइट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, असंगत बताओ भाई। देखो असंगत बताना है, यहाँ पर प्रजामंडल है और यहाँ पर क्या लोगों के नाम है कि कौन से व्यक्ति का किस प्रजामंडल से संबंध है। असंगत कौन सा आपका कमेंट करो फटाफट, एक बार नजर डाल लो, ठीक है ना। तो देखो डी वाले में यहाँ पर दिख रहा है आपको श्री प्रजामंडल में है, ये लोग कहाँ थे इसमें? चलिए ऑप्शन डी आपको सीधी बात है। देखो प्रजामंडल को आप अच्छे से पढ़ लेना, फिर आपको उसमें एक झटके में उसका उत्तर पड़ जाएगा मालूम, ठीक है ना। डी ऑप्शन को राइट करेंगे, बाकी वाले सब राइट है, ठीक है ना। मारवाड़ प्रजामंडल से किसका संबंध है? असलेश्वर प्रसाद का, जयनारायण व्यास का। जयपुर का देख लो करपूचंद पाटनी है, दौलतमल भंडारी है। भरतपुर से जगन्नाथ दास हैं, गंगा प्रसाद हैं। तो ये चीजें आपको तो क्या करनी पड़ेगी, एक बार पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विले पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, बताओ भाई। दोस्तों जब जो विले पत्र आया था उनके पास में, तब दोस्तों उन्होंने हस्ताक्षर उसमें सिग्नेचर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर। तो देखिए दोस्तों कौन थे वो आपके, वो आपसे पूछा। तो देखिए कोटा के महाराव सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह या दोस्तों बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बताओ ये कथन किसका था दोस्तों? अरे ये कथन किसने कहा था? बड़ा इंटरेस्टिंग कथन है ये तो गुरुजी किसने कहा था? बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने कहा था। किसने? चंद्रवीर सिंह ने कहा था गुरुजी। क्या बात है, शानदार, राइट है आपका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो भाई, मारना प्रताप, क्या बात है, जब भी दोस्तों मारना प्रताप बना हुआ था ना खून खोल उठता है। क्या वो दोस्तों शासक था, क्या युद्ध लड़ता था, उसका चैतक याद कीजिए आप। क्या दोस्तों चैतक अकेला सेना को परास्त कर देता था। तो बताओ दोस्तों मारना प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा, बताओ भाई। देखो दोस्तों मारना प्रताप के समय की बात हो रही है। देखो आपको पता है दोस्तों, एक तो मारना प्रताप और एक अकबर, इनको दोस्तों क्या था, 36 का आंकड़ा था, आमने सामने थे, युद्ध करते रहते थे। तो दोस्तों अकबर यहां से क्या करता था, घुसपैठियों को भेजता रहता था मारना प्रताप के दोस्तों आक्रमण के लिए, पर कुछ कर नहीं पाया, ठीक है। तो बताओ दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मारना प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार दोस्तों मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार, बताओ भाई। तो बिल्कुल दोस्तों अगर शाहबाज खां की बात की जाए ना तो वो 3 बार गया था। कितनी बार? 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गया था युद्ध करने के लिए, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन बी राइट करा वेरी गुड। फिर भी दोस्तों क्या मारना प्रताप ने इससे मुंह तोड़ जवाब दिया भाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 51 आपके सामने आ चुका। देखिए भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है, बताओ भाई। दोस्तों भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक किससे माना जाता है? गोकुल को, मदन सिंह को, चुंडामन को या सूरजमल को? तो यहाँ पर काफी विद्यार्थी क्या करेंगे, सूरजमल करेंगे, पर यहाँ पर सही कौन सा दोस्तों? चुंडामन राइट आंसर है आपका। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? चुंडामन को। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, उपाधि आ चुकी है आपके सामने, राय पिथरा दल पुंगल, बताओ भाई। दोस्तों राय पिथरा दल पुंगल की उपाधि किसे दी गई थी? पृथ्वीराज तृतीय को, अर्णोराज को, विग्रहराज चतुर्थ को या दोस्तों सोमदत्त को? बताओ राय पिथरा दल पुंगल की उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी, वो आपसे पूछा है। तो ये उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी? ये उपाधि गुरुजी पृथ्वीराज तृतीय को दी गई थी। किसे? पृथ्वीराज तृतीय को राइट करो भाई।
चलिए, जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है दोस्तों। अगर आप पशु परीक्षण में सेक्शन लेना चाहते हो ना, तो एक फिक्स टाइम टेबल बना दो। अगर आपने एक फिक्स टाइम टेबल बना दिया, फिर आपको दोस्तों दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है कि भाई मुझे इतने घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है। अब देखो, आप यूट्यूब पे टेस्ट ले तो आपको मालूम तो पड़ ही जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कमजोर है? जो कमजोर है उस पर तैयारी करो आप। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, उसमें क्या पूछ रखा है। किल और ने किस चौहान राजा के संबंध में कहा जो ऐसा कालिदास बहुभूति की ओर कर सकता था? बताओ भाई दोस्तों, एक व्यक्ति था, इसका नाम क्या था दोस्तों? किल और। तो किल और ने दोस्तों किस चौहान राजा के संबंध में कहा था कि जो कालिदास बहुभूति की ओर कर सकता था? अर्णोराज के बारे में कहा था, पृथ्वीराज तृतीय, विग्रह चतुर्थ या दोस्तों अजयराज। तो यहाँ पर दोस्तों 53 में कौन सा ऑप्शन में राइट करूंगा? अरे गुरुजी, विग्रह चतुर्थ के बारे में कहा था कि वो राजा दोस्तों क्या कर सकता था? कालिदास बहुभूति की ओर कर सकता था। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्रीष्ममेल का युद्ध बताओ भाई। दोस्तों, ग्रीष्ममेल युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का सहयोग करने वाले सरदार थे? बताओ भाई दोस्तों, ग्रीष्ममेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध में शेरशाह सूरी का सहयोग किसने किया था? तो देखिए, राय सिंह अर्राज ने, कल्याणमल वीरमदेव ने, वीरा भोजराज ने, दोस्तों जैसी वीरा ने। बताओ भाई, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ग्रीष्ममेल के युद्ध में दोस्तों मेवाड़ के विरुद्ध, मालदेव के विरुद्ध, सॉरी दोस्तों, मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी का सहयोग करने वाले सरदार कौन थे? तो वो सरदार का नाम दोस्तों क्या था आपका? सरदार का नाम दोस्तों कल्याणमल था। क्या दोस्तों? कल्याणमल और वीरमदेव। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किस स्थान पर अकबर से किया? बताओ भाई, आपको पता है दोस्तों, बारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किससे करवाया था? अकबर से करवाया था, पता है ना? तो बताओ कौन से स्थान पर किया था? सागानेर में, सांबर में, मौजमाबाद में या दोस्तों आगरा में? बताओ भाई, अकबर ने दोस्तों जो इसकी बारमल की लड़की थी ना, चारुमती नाम था, इसका नाम था, ठीक है ना? तो उसे दोस्तों विवाह कौन सा स्थान पर किया था, वो आपसे पूछा है। बताओ कौन से स्थान पर ये विवाह किया गया था? तो बिल्कुल दोस्तों, ये विवाह कहां पर किया गया? सांबर में किया गया था। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अब देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन में एग्जाम मिल गया तो आप घबरा जाओगे, इसलिए मैं लेके आया हूं। अब देखिए, विधानसभा चुनाव 2023 के संबंध में असत्य कथन है। देखो, असत्य कथन कौन सा आपसे पूछा है? पिछली तुलना में 0.83% मतदान में वृद्धि हुई है, यानी मतदान बढ़े हैं क्या? या दोस्तों सबसे कम मतदान आवर से हुए हैं, ठीक है? नाटो का स्वर्धान मत झांडोल विधानसभा से मिले, जो नोटो का वोट होता है ना, ठीक है, नाटो का, वो दोस्तों सर्वाधिक वोट कहां से मिले उसको? झांडोल से। विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान वृद्धि फड़ौदी में हुई है। अब देखो, इसके बारे में असत्य कौन सा आपसे पूछा है? देखो, असत्य की बात करो ना, तो एक तो पहला गलत है आपका, ठीक है ना, मतदान में इतनी वृद्धि नहीं हुई है, ये तो एक तो पहला गलत हो गया। और एक चौथा, सर्वाधिक फलोदी से नहीं है, ठीक है ना? ये दोस्तों पहला चौथा किसमें है? पहला चौथा गुरुजी बी में, तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई। ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, घबराना मत वहां पर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वासुदेव देवनानी राजस्थान के कौन से क्रम से विधानसभा अध्यक्ष बने? बताओ भाई, हाल ही में दोस्तों आपको पता है वासुदेव देवनानी, ठीक है ना, ये दोस्तों राजस्थान के कौन से क्रम के विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? 16वें हैं, 17वें, 18वें, 14वें? तो देखिए 57 में आपका आएगा ऑप्शन बी 17वें, ठीक है ना? कौन सा दोस्तों है जो क्रम के 17वें दोस्तों आपके विधानसभा अध्यक्ष बने हैं? कौन दोस्तों? वासुदेव देवनानी। अगला प्रश्न देखिए भाई, 19वीं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस खेल से? बताओ भाई। देखो, जो 19वें दोस्तों ऐसे ही खेल हुए ना, उसको दोस्तों स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले दिव्यांश सिंह पवार, इनका संबंध किस खेल से है? घुड़सवारी से, निशानेबाजी से, गोला फेंकने से, या दोस्तों नौकायान से? बड़ा टॉप लेवल बाई क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल इनका संबंध दोस्तों कहां से है? निशानेबाजी से। जो भी ऑप्शन बी राइट करा, वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ रखा है? हाल ही में भारत ने कौन से देश के यात्रियों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की? बताओ भाई। ये दोस्तों करंट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में भारत ने कौन सा देश के यात्रियों को वीजा, यानी उनका दोस्तों वो अपने देश में आए तो वीजा नहीं लगेगा, ठीक है ना? तो दोस्तों इसकी अनुमति किसे दी है? कंबोडिया को, थाईलैंड को, ईरान को या इटली को? तो वो दोस्तों आपका कौन सा देश होगा? बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे हो, थाईलैंड। थाईलैंड वाले दोस्तों क्या भारत में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं? जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए भाई, देखिए अमेरिकी वैज्ञानिक कैटालिन कोरिको और ड्रू वेजबिन को किस क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा 2 अक्टूबर 2023 को की गई है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या अर्थशास्त्र? बताओ भाई। पहली बात दोस्तों, कैटालिन कारिको का संबंध किस दोस्तों है जो विज्ञान से है, वो आपसे पूछा है कि क्षेत्र से इनका संबंध है, तो इनका संबंध दोस्तों चिकित्सा से है, ठीक है ना? इनको दोस्तों चिकित्सा में जो नोबेल पुरस्कार लेने की घोषणा कब की गई है दोस्तों? 2 अक्टूबर 2023 को दी गई है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक ग्रामीण मतदान राजधानी कौन से जिले से हुए, बताओ भाई। देखो गांवों की बात की जाए ना, तो गांव में सबसे दोस्तों वोट कहां पर हुए वो आपसे पूछा है, बाड़मेर में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में। देखो विधानसभा चुनाव 2023 से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, इस वैसे क्वेश्चन बिल्कुल याद कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर बांसवाड़ा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। बांसवाड़ा को आपको पता है संभाग बना दिया गया है भाई, हैं। अब देखो गणित आ चुकी है। अब अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए 62वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत का 54वां फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2023 को आयोजन कहां पर किया गया, बताओ भाई। भारत का दोस्तों 54वां फिल्म महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया था और कब कब स्थापित किया था दोस्तों, आपका 20 से लगाकर ये 8 दिन चला था, ठीक है ना, 28 नवंबर तक। तो ये कहां पर दोस्तों जो आयोजित किया गया था, महाराष्ट्र में, गोवा में, दिल्ली में, राजस्थान में। सीधी बात है दोस्तों, कहां पर, ये गोवा में रखा गया था आपका, ठीक है ना, भारत का 54वां फिल्म महोत्सव। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, वेरी टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और अन्य देश में के मध्य दोस्तों 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता नई दिल्ली में दोस्तों 2020 नवंबर को दोस्तों आयोजित की गई, बताओ ये कहां पर आयोजित की गई थी दोस्तों, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में, ब्रिटेन में। तो ये दोस्तों देखिए थोड़ा प्रश्न डिफिकल्ट टाइप का है, पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न देख लो भाई, निशानेबाजी में स्वर्ण विजेता दिव्यांश सिंह पवार का संबंध कौन से जिले से, बताओ भाई। अभी मैंने पूछा था आपको कि दिव्यांश सिंह है ना, इनका संबंध किस खेल से है, तो निशानेबाजी में पता है आपको, इनको दोस्तों क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ठीक है, स्वर्ण पुरस्कार मिला है। तो बताओ भाई इनका दोस्तों संबंध किस जिले से, कौन से जिले से रहते हैं, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या सीकर। तो देखिए दोस्तों दिव्यांश सिंह पवार का संबंध किस जिले से है, इनका संबंध दोस्तों जो जयपुर जिले से, कहां से दोस्तों, जयपुर जिले से है, गुलाबी नगरी से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 19वीं एशियाई खेलों में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन से खेल से जीते। तो देखिए अगर दोस्तों अगर सर्वाधिक पदक की बात की जाए ना 19वीं एशियाई खेलों में, तो वो दोस्तों किस खेल से प्राप्त हुए हैं, वो दोस्तों आपके निशानेबाजी से। कहां से दोस्तों, निशानेबाजी से। अब देखिए गणित का क्वेश्चन आपके सामने, गणित में ज़्यादा दिमाग मत लगाना, यहाँ पर मैं आपको सीधा उत्तर बताऊंगा, क्योंकि हाल तो आपको करना है। अब देखो यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ, आप सभी क्या करें, वीडियो को स्टॉप कर लो और गणित का प्रश्न कॉपी में लिख दो, फटाफट उत्तर करो, ठीक है। गणित के दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, 10-15 क्वेश्चन आपके गणित के आने वाले हैं। तो फटाफट कमेंट करो दोस्तों। देखिए 7 अंकों की संख्या, ठीक है ना, 5, 6x, 56x, 34y 4, यानी यदि 72 से विभाजित की जाए तो x + y का न्यूनतम मान क्या रहेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको x + y का क्या करना है, न्यूनतम मान ज्ञात करना है। 12 आएगा, 8, 14 या 5, ये कॉपी में आप हल करो पहले। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो भी डी कमेंट करा वेरी गुड। आगे पशुपालन के साइंस के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, तो क्लास को ध्यान से पूरा देखना, यूनिक गणित आ गई तो छोड़ के चले गए, ठीक है ना, फिर आपका ही घाटा भाई, मुझे पता नहीं पता। अब देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, एक भिन्न का आर 30 है, ठीक है, तथा जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है, तो वो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन में राइट करूंगा, बताओ। जिसका आर तो 30 है, देखो आर तो 30 का सभी का 30 है, ठीक है ना। आपको बताना है दोस्तों जो क्या है 5/8 और 7/11 के बीच में, तो वो दोस्तों कौन सी होगी, फटाफट कमेंट कीजिए पहले विद्यार्थियों। सभी कमेंट देख रहा हूं मैं, कौन कौन कमेंट कर रहा है, बी कमेंट आ रहा है, क्या बात है, बिल्कुल दोस्तों कितनी होगी आपकी 19/30। चलिए अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, विभाजित करना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या करना है, विभाजित करना है इसको, ये दोस्तों किससे पूर्ण विभाजित होता है। देखो यहाँ पर आपको पहले इसको उतारना है कॉपी में, फिर आपको क्या करना है, इन सभी संख्या से विभाजित करके चेक करना है किस संख्या से दोस्तों ये पूर्ण विभाजित होता है, वो आपको ऑप्शन में गोला भरना है। तो ये दोस्तों आपका मैं सीधे आपको उत्तर बता रहा हूँ, 246 से दोस्तों क्या होता है, पूर्ण विभाजित होता है, ऑप्शन ए आपका राइट है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगर हम गणित के क्वेश्चन दोस्तों हल करेंगे ना तो भाई टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर अपन इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा टाइम यूज करेंगे ना फिर क्लास लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए मैं दोस्तों क्या करूंगा, आपके लिए गणित की क्लास से एक एक्स्ट्रा लगाने की व्यवस्था करूंगा। अब देखिए दोस्तों 4 आदमी का औसत वजन 40 किलो है, ठीक है, और 2 आदमी का और जाने से दोस्तों वजन में 5 किलो बढ़ दिया जाती है, तो दोनों आदमी का औसत वजन देखो भाई पहले कितना था, देखो 4 आदमी का दोस्तों औसत वजन 40 किलो है, ठीक है, यानी एक का कितना हो गया, एक का 10 हो गया, 2 आदमी और आ गए, ठीक है ना। 2 आदमी आने से दोस्तों कितने वजन में बढ़ गई, 2 आदमी आने से औसत वजन में 5 किलो की वृद्धि आ गई। तो दोस्तों अब दोनों आदमी का औसत वजन क्या होगा, वो दोस्तों आपको कितना होगा वो आपसे निकालना है। तो यहाँ पर देखो बिल्कुल दोस्तों कितना होगा, 55 kg हो जाएगा। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, आपको क्या संख्या ज्ञात करनी है भाई। इसको आप ज्ञात कैसे करोगे, वो दोस्तों मैराथन क्लास लगेगी गणित की, उसमें आपको मैं बता दूंगा।
अब मैं आपको सीधा यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उत्तर बता रहा हूँ, वो 32 आएंगे यहाँ पर, ठीक है, 32 आ जाएंगे आपके यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई क्या पूछ रखा है। 71वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x + y = 15 है तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है दोस्तों x - 10 की घात प्लस दोस्तों y - 5 की घात कितना होगा, वो आपसे पूछा है 25, 125, 625 या 0। सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई, 0 तो आएगा, बिल्कुल सही बात है ना, 0 ही तो आएगा, ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो दोस्तों 21, 36 और 66 के मध्य विभाजित हो जाती है। बताओ भाई दोस्तों आपको क्या करना है, वह छोटी से छोटी दोस्तों पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जो 21, 36, 66 से दोस्तों क्या हो, विभाजित हो। तो कितनी होगी दोस्तों आपका, देखिए 2,14,344, 21, 44, 34, 21, 34, 11, 44 या दोस्तों 23, 14, 44। बताओ भाई कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको सीधा बता रहा हूँ दोस्तों 21, 34, 44, ठीक है ना, ये आपका आएगी। ये संख्या होती है आपकी 21, 36 और 66 से विभाजित होने वाली संख्या है। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, गणित का बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, देख लो क्या पूछ रखा है। देखिए एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले, ठीक है ना, कितनी थी, 50,000 थी। उसके पश्चात पहले वर्ष में जनसंख्या 5% में बढ़ोतरी हुई, ठीक है, और दूसरे वर्ष में क्या हुई दोस्तों, महामारी आ गई। महामारी के कारण दोस्तों जनसंख्या में क्या हुआ, 10% घट गई, ठीक है ना, और तीसरे वर्ष में दोस्तों बढ़ोतरी हुई 4%। तो बताओ दोस्तों वर्तमान में इसकी संख्या कितनी होगी, बताओ। पहले 5,000 थी, लिख दो 5,000, 50,000 सॉरी, ठीक है ना, 5,000 का है, 50,000 थी पहले, आपने 50,000 लिख दी, ठीक है। उसके बाद उसकी क्या हुई, 5% जो बढ़ोतरी हुई, इसका करो 5% कितना होता है वो आप करके इसमें दोस्तों आपको प्लस करो। उसके बाद महामारी आ गई तो 10% घट गई, उसमें से आप 10% निकाल दो, ठीक है। फिर तीसरे उसमें 4% बढ़ गई तो उसमें 4 जो ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐसे करके दोस्तों आंसर क्या आएगा कुल मिला के, आंसर दोस्तों आपका क्या आएगा, आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा। कितनी होगी दोस्तों, 49,140 हो जाएगी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा वेरी गुड। अगर आपका भी दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन आ रहा है ना तो राइट है। अब देखिए गणित के ऐसे प्रश्न आने वाले देख लो आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य 275 है, एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है, ठीक है, और 4.5% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार को वास्तविक कीमत बताओ भाई। दुकान वाले के पास वो दोस्तों वस्तु कितने में, कमेंट कीजिए। एक क्या है दोस्तों, मैं दुकानदार हूँ, मेरे पास में एक वस्तु है, उसका मूल्य कितना है दोस्तों, 275 रुपये की मेरे पास जो वस्तु है, ठीक है। अब मैं उसको दोस्तों क्या करता हूँ, आप पे उस पर दोस्तों 5% डिस्काउंट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर भी अगर मैं बेच रहा हूँ ना तो मेरे को दोस्तों लाभ कितना हो रहा है, 4.5% का लाभ हो रहा है। तो बताओ दोस्तों वो कीमत मैंने जो खरीदी है वो कितने में खरीदी, ठीक है ना, वो मेरे को कितने में पड़ी वो आपको बताना है यहाँ पर। तो वो दोस्तों कितने में पड़ जाएगी, मुझे 250 में आई थी, ठीक है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर क्या 25 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या कर रहा हूँ, 5% छूट दे रहा हूँ, यहाँ पर मुझे दोस्तों कितने मिलेंगे, मुझे यहाँ पर दोस्तों मिल जाएंगे आपके कितने, 18 रुपये, 18 के आसपास, 15-18, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है। देखो प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं, इनको एक बार छोड़ देते गणित को, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये गणित के बोर्ड दोस्तों क्या है, इसके लिए एक मैराथन क्लास में लगाऊंगा आपके लिए स्पेशल, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, आप देख लो गणित के। फिर अपन कहाँ पर डालते, साइंस पे चलते, थोड़े साइंस भी तो देख लेते हैं ना। चलो गणित के क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा स्पेशल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बल का मात्रक है, बताओ भाई बल का मात्रक कौन सा दोस्तों, न्यूटन, पास्कल, जूल या दोस्तों केल्विन। बताओ भाई बल का मात्रक क्या होता है, एक साथ कमेंट कीजिए दोस्तों। देखो जो बल होता है इसका दोस्तों मात्रक क्या होता है आपका, बल का मात्रक दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन है न्यूटन, ठीक है ना। न्यूटन किसका मात्रक है, बल का मात्रक है दोस्तों, ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अदिश राशि नहीं है। बताओ भाई, नहीं का पूछा है मेरे प्यारे विद्यार्थी, अगर आप है पढ़ लेते हो तो गए काम से। बताओ इनमें से दोस्तों कौन सी है जो एक अदिश राशि नहीं है, चाल, वेग, कार्य, विद्युत धारा। बताओ फटाफट कमेंट कीजिए भाई, अदिश राशि कौन सी नहीं है गुरुजी, वो आपके नहीं है वेग, ये सदिश राशि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भाई, रक्त का पीएच। बताओ भाई रक्त का पीएच कितना होता है, सामान्य रक्त का पीएच कितना होता है, एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तो डी का रक्त का पीएच आपका कितना होता है, 7.4, कितना दोस्तों, 7.4 पीएच। ये क्या होता है दोस्तों, खून का पीएच होता है, पानी का तो आपको पता है 7 के आसपास होता है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो देखिए बल्ब का प्रकाशित होना, जल का वाष्प होना, मोम का पिघलना या दोस्तों दूध से दही बनना। बताओ इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, वो पूछा है। देखो बल्ब क्या है, जल रहा है, क्या हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। जल का वाष्प हो रही है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। मोम पिघल रही है, बिल्कुल हो रहा है। दूध का दही बनना, ठीक है ना, दूध से दही बनना दोस्तों क्या ये एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा वेरी गुड। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों क्लास को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो।
आप सभी को पता है दोस्तों डेली क्लास आती है मॉर्निंग में 9 बजे मॉडल पेपर आता है आपका पशु परिचर का, फिर दोपहर 2 बजे, ठीक है, फिर दोस्तों शाम को 8 बजे लाइव। तो शाम को 8 बजे लाइव आपको जुड़ना न भूले। फटाफट कमेंट कीजिए भाई एक समतल दर्पण, ठीक है ना, की फोकस दूरी होती है, बताओ भाई एक दोस्तों समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी वो आपसे पूछा है। एक साथ कमेंट कर दो फटाफट, कौन कौन यहाँ पर सही कमेंट करता है मैं देख रहा हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, अनंत आएगा, ठीक है ना। ये दोस्तों किसका सिंबल है, अनंत का सिंबल है, अनंत होती है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, मास्टर ऑफ ग्रंथि, बताओ भाई मास्टर ग्रंथि कौन सी, कमेंट कीजिए दोस्तों। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस या दोस्तों सेरेबेलम, बताओ भाई दोस्तों मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है शरीर में, कमेंट कीजिए। एग्जाम में पूछ लिया कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो वो दोस्तों आपकी कौन सी, हाइपोथैलेमस। ये दोस्तों क्या होती है आपकी, ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है आपकी। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है दोस्तों, देखिए डार्ट्स, ठीक है ना, डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी से किया जाता है, बताओ भाई। देखो किसी व्यक्ति क्या करवा रहा है, कोई भी व्यक्ति अपने हॉस्पिटल में जाते हैं वो क्या करवा रहा है, वो दोस्तों डार्ट्स नामक इलाज करवा रहा है। तो उसको दोस्तों कौन सी बीमारी तब वो करवा रहा है, पोलियो हुआ है, एड्स है, या दोस्तों हिपेटाइटिस है, या क्षय रोग है, बताओ दोस्तों। डार्ट्स है ना, ये दोस्तों किस बीमारी का इलाज है वो आपसे पूछा है। तो देखो बिल्कुल दोस्तों ये जो क्षय रोग होता है ना, क्षय रोग, इसका दोस्तों इलाज होता है डार्ट्स। अगर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों क्षय रोग होता है उसको दोस्तों कौन सी दवा देंगे, उसको दोस्तों डार्ट्स का इलाज करवाएंगे। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है दोस्तों, निम्न में से सर्वाधिक हल्की धातु, बताओ भाई इनमें से सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम या दोस्तों लिथियम, बताओ सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, कमेंट कीजिए। तो देखो सबसे हल्की धातु होती है आपकी लिथियम, ठीक है। लिथियम बैटरी में आता है, आपको पता होगा, जो दोस्तों क्या करते हैं अपन खेत में रोज वगैरह भगाते हैं, सूरों को भगाते हैं ना, जो बैटरी आती है उस पर दोस्तों क्या आती है, लिथियम बैटरी आती है। अगर बैटरी का भार ज़्यादा है तो उसमें लिथियम नहीं है, अगर फौरी बैटरी है ना, हल्की है, तो दोस्तों उसमें क्या है, लिथियम बैटरी आती है जो बहुत अच्छी चलती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है, देखिए अम्ल धातुओं से क्रिया करने वाली कौन सी गैस देते हैं, बताओ भाई दोस्तों अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ भाई दोस्तों अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस देते हैं वो आपसे पूछा है। तो वो गैस दोस्तों कौन सी देते हैं, बिल्कुल सही जवाब, वो दोस्तों हाइड्रोजन देते हैं। कौन सी गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। अगला प्रश्न देखिए अभी क्या पूछ रहा है, देखिए वक्र की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई, बताओ भाई दोस्तों ये वक्र होता है ना, इसकी दोस्तों संरचनात्मकता व क्रियात्मक इकाई कौन सी वो आपसे पूछा है। मूल नलिका, वक्र नलिका, मूत्राशय या दोस्तों मूत्रजनन नलिका। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों साइंस का, तो बिल्कुल दोस्तों आपकी कौन सी होगी, बिल्कुल नेफ्रॉन, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, वक्र नलिका बोलते हैं। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। देखिए मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है, बताओ भाई। देखो दोस्तों जो मानव शरीर होता है इसमें दोस्तों पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस अंग में संपन्न होता है। तो देखिए प्रक्यास में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या दोस्तों आमाशय में। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो भाई। तो देखिए 96 में क्या आएगा, 96 में गुरुजी सी आएगा, छोटी आंत में होता है ये, तो ठीक है ना, छोटी आंत में होता है भाई, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रहा है, देखिए दूध प्रोटीन पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है, बताओ भाई दोस्तों। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन जिम्मेदार है आपका, रेनिन, प्रेस्पिसन, ट्रिप्सन या दोस्तों एरिप्सन, बताओ भाई। 97 में क्या आएगा, 97 में ए आएगा। रेनिस जो होता है ना ये दोस्तों क्या होता है, दूध प्रोटीन के पाचन में दोस्तों क्या होता है, जिम्मेदार होता है भाई, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए किस कोशिकांग को प्रोटीन का कारखाना कहते हैं, बताओ भाई। अरे प्रोटीन का कारखाना किससे कहते हैं, फटाफट कमेंट कीजिए भाई। एक बार सभी विद्यार्थी जोश जरूर ऊर्जा के साथ में कमेंट देंगे, ठीक है ना। प्रोटीन का कारखाना किससे कहते हैं, अगर आपने इस क्लास को ध्यान से पूरा देख लिया तो आपको पेपर का लेवल मालूम पड़ जाएगा। और साथ में ये भी कमेंट कीजिए आप सही कितने कर पाते हो, बताओ भाई प्रोटीन का कारखाना किससे कहते हैं। तो देखो साथियों प्रोटीन का कारखाना होता है ना वो दोस्तों आपका राइबोसोम को कहते हैं, किसे, राइबोसोम, ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, बताओ भाई। विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कारवी, डी से रिकेटस, बताओ भाई विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, अरे स्कारवी होता है। कौन सा होता है दोस्तों, स्कारवी रोग होता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करो ऑप्शन सी को लॉक कीजिए। अगला प्रश्न देखिए भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बताओ भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आपसे पूछा है। वो दोस्तों कौन सा होता है आपका CaSO4, ठीक है ना, H2O ये वाला होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। CaSO4 1/2 H2O, ठीक है ना, आप ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछ रखा है दोस्तों, देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की,
टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। न्यूटन की खोज करने वाले कौन थे आपके दोस्तों, पूछा आपको, ठीक है ना। न्यूटन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने और दोस्तों न्यूटन ने। फटाफट कमेंट कीजिए। आपको नाम से मालूम पड़ रहा होगा पर आपको नाम की तरफ जाना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि नाम की तरफ गए तो गलत हो जाओगे बेटा। देखो दोस्तों जो न्यूट्रॉन की खोज है ना वो दोस्तों चैडविक ने की थी। किसने, चैडविक ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, बताओ भाई। जो नींबू होता है उसमें दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल या दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या दोस्तों लग्जेल अम्ल, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। नींबू में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में दोस्तों अम्ल होता है आपका कौन सा, साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक है, बताओ भाई। बताओ साथियों कि किस स्तर की ध्वनि की अधिक ध्वनि क्या कहलाती है, हानिकारक ध्वनि, यानी दोस्तों क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो देखिए 30 डेसीबाइट, 100 डीबी, 80 डेसीबाइट या दोस्तों 120 डेसीबाइट। तो देखो अगर सही की बात की जाए ना तो वो दोस्तों आपकी कौन सी, अगर दोस्तों कोई भी विद्यार्थी 80 डेसीबल से ऊपर की ध्वनि सुन रहा है ना तो वो दोस्तों क्या होता है, अपने लिए हानिकारक हो सकती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगर आप एयरफोन लगा के सुन रहे हो तो आप क्या करें दोस्तों, 80 डेसीबल से कम ही रखे, ध्यान रखें भाई। सॉन्ग वगैरह सुन रहे हो ना, नहीं तो दोस्तों क्या है, कान पे पर्दे उड़ जाएंगे भाई। अगला प्रश्न देख लो, फिर भागू आ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए DRDO का ध्येय वाक्य बताओ भाई। दोस्तों DRDO का ध्येय वाक्य कौन सा होता है वो आपसे पूछा है, तो वो दोस्तों आपका कौन सा होता है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है ना, बलस्य मूल विज्ञानम। डी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगले तरफ। अगला प्रश्न देखिए भाई, अंतरिक्ष में पाया जाने वाला प्रथम यात्री बताओ भाई। और अंतरिक्ष में जाने वाला, ठीक है ना, पाया जाने वाला नहीं है भाई। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम यात्री कौन था, कमेंट कीजिए भाई। पहली बार अंतरिक्ष में कौन गए थे दोस्तों, तो देखिए यूरी गार्गिन या दोस्तों एनल सेटफर्ड, एस्ट टीस्टोव या दोस्तों जॉन यंग। बताओ अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री कौन थे दोस्तों, वो आपका दोस्तों कौन थे, आपके यूरी गार्गिन। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। अब दोस्तों भाग बी आपके सामने, आपको पता है भाग ए कितने नंबर का था, भाग ए 105 नंबर का था, ठीक है ना। 105 क्वेश्चन थे, अगर इनमें से आप दोस्तों 80+ भी सही किया ना तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। अब बी भाग आपके सामने है, वो भी आप देख लो। यहाँ पर आपको 45 क्वेश्चन मिलने वाले भाग बी से। तो देखिए भाग बी में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, अपन मिलकर इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए भाग बी का पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, चिकित्सा का जनक बताओ भाई। दोस्तों चिकित्सा के जनक किसे कहते हैं वो आपसे पूछा है। तो देखिए अगर एग्जाम पूछ रहे चिकित्सा के जनक कौन है आपके, तो वो कौन है दोस्तों, हिप्पोक्रेटस, ठीक है ना। ये दोस्तों क्या है, चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, जब, ठीक है ना, जब दोस्तों संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार पर पहुंच जाती है, यहाँ पर कई देश में महाद्वीपों में फैल जाती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताओ भाई। जैसे कोरोना था, है ये बड़े रूप में दोस्तों क्या है, महामारी बन चुका था, रोग बड़ा हो गया था, तो इसे दोस्तों क्या बोलेंगे अपन, उसे दोस्तों पेंजूटिक या फिर महामारी रोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, महामारी घोषित कर देते फिर उसको। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, निम्न में से कौन सी नैदानिक स्तरीय बदिया नर मवेशियों में अधिक देखने मिलती, बताओ भाई। चारों में से पूछा दोस्तों इनमें से कौन सी, ठीक है ना, नैदानिक स्थिति बदिया नर मवेशियों में अधिक देखने को मिलती है, तो वो दोस्तों कौन सी मिलती है, वो दोस्तों यूरोलिथियस, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। देखो पशुओं से ऐसे क्वेश्चन आने वाले, अगर आप सरल क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो गलती आपकी है दोस्तों। यहाँ पर डेली क्लास आती है, आप क्लास को डेली ज्वाइन करो, आपका दोस्तों पशु में सिलेक्शन पक्का है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, देखिए जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है, बताओ भाई। दोस्तों जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है, क्या होता है दोस्तों, आपसे पूछा है। देखिए अल्पतावस्था होती है, शरीर का तापमान वो सामान्य होता है, या जानवरों का जमना होता है। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। 109 में क्या आएगा, 109 में तो पहला आएगा कौन सा दोस्तों, वो दोस्तों आपका अतिताप होता है। क्या होता है दोस्तों, अतिताप होता है। जो भी ऑप्शन है आपका राइट है। अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है, 110 का क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लो सारे के सारे प्रश्न, देखिए क्या पूछ रहा है दोस्तों, अपने या फिर अन्य जानवरों के मल को खाने को कहते हैं, बताओ भाई। दोस्तों अपने या फिर अन्य जानवरों के मल को खाने को क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रोपोफेजिया बोलते हैं। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है, बताओ भाई। दोस्तों भेड़ की जो द्विगुणित गुणसूत्र संख्या होती है कितनी होती है, 54, 48, 62 या 60। तो वो दोस्तों कितनी होती है, ध्यान रखना आगे से 54 होती है, कितनी यहाँ पर आएगा 54 होती है भाई साहब। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देख लो भाई, देखिए निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मधचक्र का सबसे छोटा मध
चरण में देखा जा सकता है। तो वो देखिए गाय में, घोड़ी में, भेड़ में या सुअर में, सुअरी में, ठीक है ना। तो वो दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए राइट करे, ठीक है ना। ये दोस्तों गाय में देखने को मिलता है, ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भैंस में सामान्यतः गर्भवृद्धि की लंबाई कितनी होती है, बताओ भाई। दोस्तों भैंस में सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन देखेगा, ठीक है ना। प्रश्न तो बड़े सिंपल है, पर प्रश्न को पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, वो देखो आप, ठीक है ना, वो समझो आप। नहीं तो आप कहोगे प्रश्न तो चेंज है, प्रश्न वही का वही है, प्रश्न को जाए पूछा अलग तरीके से रहा है। तो देखिए भैंस में सामान्यतः गर्भावधि की दोस्तों लंबाई कितने दिन की होती है, 260 दिन, 280 दिन, 310 दिन या दोस्तों 410 दिन। तो देखो 113 में राइट होगा ना, वो उत्तर कौन सा राइट होगा, 310 दिन। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन बताओ भाई। दोस्तों दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ऑक्सीटोन या दोस्तों एड्रिनलिन। तो यहाँ पर देखिए 114 में कौन सा राइट होगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी राइट होगा, ऑक्सीटोन है ना। ये दोस्तों क्या है, दूध के स्त्राव के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है, सी ऑप्शन को अपन राइट करेंगे। अगला देखिए मेरे विद्यार्थियों क्या प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए 25 रक्तस्राव या रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी से कारण होता है, बताओ भाई। देखो दोस्तों रक्त क्या जम जाता है, ठीक है ना, रक्त क्या दोस्तों शरीर में जम जाता है, वो दोस्तों किस रोग से होता है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। रक्त का जमना भाई किस विटामिन की कमी है, सीधी बात है। और किसी भी दोस्तों पशु में रक्त जम रहा है ना, तो वो दोस्तों विटामिन के का शिकार हो चुका है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन B12 का विटामिन का सामान्य नाम बताओ भाई। विटामिन B12 का दोस्तों सामान्य नाम क्या है, तो देखिए वो आपसे पूछा है विटामिन B12, इसका सामान्य नाम की बात की जाए तो वो दोस्तों कौन सा होगा, साइनो, ठीक है ना, साइनोकोबालामिन। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड दोस्तों। विटामिन B12 का सामान्य नाम क्या है आपका दोस्तों, साइनोकोबालामिन। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत गाय और भैंस में अनुपस्थित होते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों कौन से दांत है ना, वो दोस्तों गाय और भैंस में नहीं होते हैं। तो देखिए इंजीर, कैनाइल, प्रोमिलर या दोस्तों मोलर। तो देखो जो गाय और भैंस की बात की जाए ना, तो उनमें दोस्तों आपके कैनाइल दांत नहीं होते हैं, बाकी वाले सब होते हैं। तो सी बी ऑप्शन को अपन राइट कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में यहाँ पर दोस्तों स्तरीय ढांचा है, वो दोस्तों कितने स्तरीय रखा गया है, 4 स्तरीय है, 5 स्तरीय है, 3 या 6 स्तरीय। तो ये ढांचा है दोस्तों कितने स्तरीय है, 3 स्तरीय, त्रिस्तरीय, ठीक है ना, 3 स्तरीय रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बकरी, यहाँ पर आपको क्या करना, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि बकरी में दोस्तों जिन्स जाति संबंध बताओ भाई। दोस्तों जिन्स, जिन्स होता है ना, इसका संबंध दोस्तों किस जाति से है, तो देखिए ओरिएसिस, कैरपा इरकस, बॉस टोरस, यहाँ दोस्तों गेल्स डेमोस्टेक्स। देखो नाम भी नहीं आ रहे, कैसे कैसे नाम लिख रखे हैं। ये प्रजाति होती है, आपको याद करनी पड़ेगी भाई, नौकरी लगना है ना, माँ बापों के सपनों को साकार करना, तो सब करना पड़ेगा दोस्तों। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, पशुओं में समागम की क्रिया बताओ भाई। पशुओं में दोस्तों समागम की क्रिया क्या कहा जाता है, तो देखिए कपलिंग, सर्विंग, पिंग या इनमें से कोई नहीं, बताओ। पशुओं में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा है। तो उसे दोस्तों सर्विंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्विंग बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दुधारू पशुओं में दोषपूर्ण दूध बनाने की विधि बताओ भाई। दोस्तों दुधारू पशुओं में दोषपूर्ण दूध बनाने की विधि कौन सी है, तो देखिए नतबंधन, अनावृत करना, यहाँ दोस्तों पूरा हाथ धोना, मशीन शिरा, बताओ। देखिए 121 की बात की जाए ना, तो यहाँ पर नतबंधन दोस्तों क्या है, पशुओं में जो दुधारू पशु होते हैं उसमें क्या है, दोषपूर्ण दूध बनाने की विधि है नतबंधन। अगला प्रश्न देख लो भाई, निम्न में से कौन सी नस्ल कर्नाटका की मूल स्थल है, बताओ भाई। इनमें से कौन सी नस्ल क्या है, कर्नाटक की है। तो देखिए थारपाकर, थारपाकर, टोडा, कांकरेज या दोस्तों अलीकर। तो अगर को कर्नाटक की बात की जाए ना, तो उसका समझ दोस्तों किससे है, अलीकर से। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, वेरी गुड दोस्तों। 23वां क्वेश्चन देख लो भाई, मवेशियों और भैंसों में, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, मवेशियों की बात कर रहे हैं। मवेशियों और भैंसों में दोस्तों पैरों और मुंह की बीमारी, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, उसे दोस्तों FMD बोलते हैं। FMD के लिए प्राथमिक टीकाकरण के पुनः टीकाकरण दोस्तों कब किया जाता है, हर 4 महीने बाद, हर 6 महीने में, हर 12 महीने में या दोस्तों हर 2 साल में। तो वो दोस्तों टीकाकरण की अवधि होती है ना, वो कितनी होती है, वो दोस्तों होती है आपकी हर 6 महीने में, ठीक है ना, FMD। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेबीज वायरस आमतौर पर किसके मध्य फैलता है, बताओ भाई।
जो रेबीज दोस्तों वायरस होता है ना, वो दोस्तों किसके मध्य फैलता है? संक्रमित मूत्र के मध्य, या दोस्तों संक्रामक लार के मध्य। यहाँ पर मैं आपको और ऑप्शन दिखा रहता हूँ, पर यहाँ पर दोस्तों क्या है? संक्रामक लार है। आपको पता है दोस्तों रेबीज रोग कुत्ते से फैलता है, ठीक है ना, और कुत्ते के मुंह में से दोस्तों क्या निकलती है? लार पड़ती रहती है ना, तो ये दोस्तों क्या है? संक्रामक लार से फैलता है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए रक्तस्रावी, ठीक है ना, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं? गलपोटू। बताओ भाई, गलपोटू के कारण दोस्तों क्या होता है? जीवाणु जनित रोग है, ये वायरस जनित है, कवक यहाँ परजीवी। बताओ दोस्तों जो गलपोटू रोग है ना, वो दोस्तों किससे होता है? वो आपसे पूछा है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो गलपोटू रोग दोस्तों आपका जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से फैलता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जल में घुलनशील विटामिन है? बताओ भाई, जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? बताओ जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वह दोस्तों आपकी कौन सी विटामिन हो जाएगी? विटामिन बी, सॉरी ऑप्शन बी यानी विटामिन सी। ये दोस्तों क्या है? आपकी जल में घुलनशील होती है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब देखो काफी सारे क्वेश्चन बच चुके हैं, पर दोस्तों क्या है? संख्या क्या है दोस्तों? बहुत ही कम रही है आपकी, आप सभी ने शेयर कर दो एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन तो मैं पूरे लेके आया हूँ, पर देखो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 10-15 क्वेश्चन बच रहे हैं, समय भी ज़्यादा हो गया है। तो आप एक काम करो दोस्तों, आगे क्लास बन के कब रखेंगे? कल रखेंगे, ठीक है ना। आप देखो आज लगभग मैंने दोस्तों आपको इस क्लास में 125 प्लस क्वेश्चन करवा लिए। तो आप कमेंट करो आपके सही कितने होते हैं। अगर आप यहाँ पर दोस्तों 90 प्लस भी राइट हो रहे हैं ना, तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। देखो दोस्तों आरपी स्टडी आपके लिए हर समय कुछ ना कुछ लेके आता रहता है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह। तो आप सभी क्या करें? सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपसे दोस्तों किसी भी एग्जाम में आप तैयारी कर रहे हो, आपको काफी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल दोस्तों आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और प्ले स्टोर से ऐप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लो। क्लास का टाइम टेबल देख लो, सुबह 9 बजे लाइव क्लास रहती है, फिर दोपहर 2 बजे लाइव क्लास, फिर शाम को 8 बजे लाइव क्लास। तो आप सभी दोस्तों शाम को 8 बजे लाइव आना न भूले। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।